खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल रात के 10 बज रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले जयपुर संभाग की बात करते हैं। जयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी के वशिष्ठ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए 20 अगस्त से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने कहा कि देश की महान नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का पूरा जीवन गरीब कल्याण को समर्पित रहा। राज्य सरकार ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम पर मानव सेवा की ऐसी योजना शुरू करने जा रही है जिसमें गरीबों और जरूरतमंद लोगों को केवल 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर बैठक में इस योजना की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना को जन सेवा की भावना, पारदर्शिता और जन भागीदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए ताकि यह पूरे देश में निर्धन वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक मिसाल बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के संचालन में सेवाभावी संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द ऐसी संस्थाओं का चयन करें, साथ ही रसोई के लिए उपयुक्त स्थानों का भी चयन करें। ऐसी संस्थाओं तथा स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए जो निस्वार्थ भाव से मानव सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हों। मुख्यमंत्री ने भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। जयपुर के बाद अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में चल रही सियासी खींचतान के बीच जनता को ये विश्वास दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका ध्यान केवल सरकार बचाने में नहीं बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों के साथ साथ कोरोना कंट्रोल पर भी फोकस है। आज लगातार दूसरे दिन जैसलमेर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 8 रुपए में गरीबों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। 20 अगस्त से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर इंदिरा रसोई का शुभारंभ होगा। इससे प्रदेश भर में सरकार को प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, लेकिन मंशा ये है कि गरीब व्यक्ति को भोजन मिल जाए। हम लोग इंदिरा जी के नाम पर योजना प्रारंभ कर रहे हैं। तो राजस्थान भर के अंदर 20 अगस्त राजीव गांधी जी की जन्म दिवस के अवसर पर, जिससे कि हर व्यक्ति को भोजन मिल सके सस्ता 8 रुपये के अंदर। एक तो उसके लिए हमारी अच्छी मीटिंग हुई, पूरी तैयारी शुरू हो गई है। वहीं उन्होंने एक और बड़ी बात कहते हुए टिड्डियों को लेकर किसानों के प्रति चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि टिड्डी अब अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। पाकिस्तान से लेकर अफ्रीका तक टिड्डियों को लेकर संकट हो रहा है और वहां पर प्रजनन भी खूब हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए क्योंकि किसान पहले से लूटा पीटा है, उसकी दुर्दशा और ज़्यादा हो, इससे पहले ही कोई ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोरबंद होटल पहुंचे और वहां से सूर्यगढ़ होटल पहुंचे। यहां विधायकों से मुलाकात भी मुख्यमंत्री ने की। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये संदेश देना चाह रहे हैं कि वे लगातार काम कर रहे हैं। कल रक्षाबंधन का पर्व भी वे अपने विधायकों के साथ मना रहे हैं, यानी यहाँ भी वे संदेश की एक और राजनीति कर रहे हैं कि खुशी हो या गम वे अपनों के साथ हैं। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं जोधपुर संभाग का एक और बड़ी खबर से आपको बाखबर करवा रहे हैं मेरे सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान में चल रहे सत्ता के संग्राम के बीच इन दिनों जैसलमेर प्रदेश की राजधानी बना हुआ है। सरकार जैसलमेर में है, लिहाजा सरकार के जो मंत्री हैं होटल में बैठकर फाइलें निपटा रहे हैं और साथ ही आवश्यक निर्देश भी होटल से ही दे रहे हैं। बात चाहे राजस्थान सरकार के मंत्री बी डी कल्ला की हो या फिर वन मंत्री सुखराम बिश्नोई से लेकर शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और अन्य मंत्रियों की हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर फाइलें यही मंगा करके जिस तरीके से आदेश दिए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कहा था कि सरकार अपना काम करेगी, तो ऐसे में यहाँ कामकाज चल रहा है। ये कहीं ना कहीं संवेदनशीलता की बात कही जा सकती है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार के मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जैसलमेर के कैलाशपुरी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके अलावा
पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने सरकार के मंत्रियों के साथ में मुलाकात की और यहाँ किसी भी तरह से जो माहौल बना हुआ है उसके बीच में उन्होंने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। उधर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक में अब मंत्री और विधायक दिखाई देने लगे हैं। होटल गोरवंत के सामने स्थित होमगार्ड के स्टेडियम के अंदर सुबह और शाम अब मंत्री मॉर्निंग वॉक करने के साथ में व्यायाम भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रिलैक्स मूड में सुबह और शाम को तो रहते हैं और दिन में काम करते हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 14 अगस्त की सुबह तक तो इसी तरह यह सब चलना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार चुप नहीं है, सरकार शांत नहीं है, सरकार काम कर रही है। फर्क इतना है कि अब जयपुर में राजधानी में कुछ मंत्री हैं तो वहीं बाकी मंत्री जो यहाँ हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। गृहनगर कोटा के 4 दिन के प्रवास पर आए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कोटा और बूंदी जिलों में लगातार फैलते कोरोना संक्रमण के दायरे को लेकर के चिंता का इजहार किया है। बिरला ने आज कोटा और बूंदी जिलों में चिकित्सा और प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करके पूरे हालातों का फीडबैक लिया और खासतौर पर अस्पतालों में इंतजाम समुचित रखने के लिए निर्देश दिए। बिरला ने अपने प्रवास के दौरान शक्तिनगर स्थित लोकसभा कैंप कार्यालय में भी आज दर्जनों की तादाद में जुटे परिवादियों से मुलाकात की और इस दौरान खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने का प्रयास किया गया। बिरला ने इस दौरान लोगों से इस बात की भी अपील की कि लोग कोरोना से डरें और घबराएं नहीं, लेकिन समुचित सतर्कता बरतें और खासतौर पर सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन की पालना करें। किस तरीके से सबको त्वरित न्याय मिले, इलाके के विकास, गांव के विकास के लिए लोग लेके आते हैं, किस तरीके से हम मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध करा सकें, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण के कारण कई तरीके की परेशानियां लोगों को है, लेकिन उन सब परेशानियों दिक्कतों के बाद भी हम किस तरीके से आम जनजीवन सामान्य कर सकें, इसके हमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस बीच कोटा में आज भी दर्जनों की तादाद में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही कोटा में कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 2000 तक पहुंच गया है। लेकिन लोग कोरोना के लगातार फैलते संक्रमण के दायरे के बीच भी साहस और एकजुटता का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोटा के सिटी मॉल के सामने स्थित बगेरवाल मल्टी स्टोरी के एक पूरे परिवार के कोरोना पॉजिटिव आ जाने के बाद मल्टी स्टोरी के सभी परिवारों ने एक साथ बालकनी में इकट्ठे होकर के इस परिवार के समर्थन में तालियां बजाई और इस दौरान हाड़ौती विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ ही शहर के 2 थानों विज्ञान नगर और जवाहर नगर के SHO और MBS अस्पताल के लैब इंचार्ज भी वहां पर पहुंचे। आपको बता दें कि कोटा में लगातार फैलते कोरोना संक्रमण के दायरे को देखते हुए प्रशासन ने 2 दिनों 4 और 5 अगस्त के लिए लॉकडाउन पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। अब चलिए रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर से आपको तारुफ करवा रहे हैं हमारे सहयोगी संजय पारेख। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर के दौरे पर रहे। मंत्री मेघवाल ने सांसद सेवा केंद्र में आमजन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि ये अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा है। अशोक गहलोत अपने घर को नहीं संभाल पाए और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने खरीद फरोख्त सहित सभी प्रकार के भाजपा पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। तो वहीं दूसरी तरफ लूणकरणसर थाना क्षेत्र में आज कंवर सेन लिफ्ट नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। लूणकरणसर थाना क्षेत्र की 280 RD के पास ये हादसा हुआ। दोनों युवक लूणकरणसर के वार्ड नंबर 29 के रहने वाले थे। घटना की सूचना पर लूणकरणसर थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से दोनों मृतकों के शवों को बाहर निकलवाया गया। थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद ने बताया कि प्रथम दृष्टया मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक नहाने के लिए गए थे और पानी गहरा होने व एक दूसरे के बचाने के चक्कर में संभवतः दोनों की मौत हो गई। बीकानेर के बाद आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं अजमेर। अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी यूनुस कैसावत। नागौर जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1515 तक जा पहुंचा है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 243 तक जा पहुंची है। वहीं आज राखी के दिन बाजार भी सुनसान नजर आए। व्यापारियों में भी कोरोना का खौफ देखने को मिला। नागौर जिले में कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला 5 अप्रैल को आने के बाद अब
कोरोना का वायरस कई गांवों और कस्बों में फैल चुका है। वर्तमान में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1515 तक जा पहुंचा है। वहीं नागौर जिले में एक्टिव केस की संख्या 243 के पास पहुंच चुकी है। नागौर जिला प्रशासन ने 125 जगह कंटेनमेंट जोन घोषित किए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर डॉक्टर शिव कुमार कश्यप ने बताया कि आज कोरोना के 31 पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिससे आंकड़ा बढ़कर 1515 तक जा पहुंचा। वहीं 43,368 सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं। वहीं इन सैंपलों में से 243 एक्टिव मरीजों का वर्तमान में उपचार जारी है। अब तक अस्पताल आइसोलेशन से 1000 से भी ज़्यादा मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं नागौर जिले में 28 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। नागौर की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने करीब 20,000 से भी ज़्यादा प्रवासियों के सैंपलिंग का काम कर चुकी है। वहीं अब चिकित्सा महकमे की टीमें आइसोलेशन पर ज़्यादा जोर दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, जहां की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज जैन। जिला प्रभारी सचिव और आरएफसी के एमडी केसी वर्मा करौली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर समीक्षा की। साथ ही सरकार की विकास योजनाओं की क्रियान्विति का भी फीडबैक लिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन तोमर, एएसपी प्रकाश चंद सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। प्रभारी सचिव ने सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश मीणा, पीएमओ डॉक्टर दिनेश गुप्ता से कोरोना एक्टिव केस, कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जिले में कोरोना सैंपल बढ़ाने पर भी जोर दिया। विभिन्न विभागों की समीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं की बेहतर क्रियान्विति की जाए, परेशान लोगों फरियादियों को राहत मिले और प्रशासन विकास कार्यों पर भी ध्यान दे। प्रभारी सचिव ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण रोकथाम की स्थिति ठीक है, इसको लेकर उन्होंने संतोष जताया। साथ ही जिले के अधिकारियों से विकास में अपेक्षित सहयोग का भरोसा भी दिलाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुनीत। कोविड महामारी पर जिला प्रशासन के प्रयास अब नाकाफी साबित हो रहे हैं। प्रशासन भले ही अपनी पीठ थपथपाने में लगा हो, लेकिन हालात यह है कि जैन मुनि, डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी और अब ज्वेलरी से जुड़े हुए कुछ व्यापारी भी लगातार चपेट में आते हैं। इसी के चलते आज साबला में 5 मरीज सामने आए जो ज्वेलरी के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। वहीं एक और 22 वर्षीय युवती भी उदयपुर में इलाज के दौरान अपनी जान गंवा बैठी। उसके स्वयं के पिता की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल डूंगरपुर जिले में कोविड संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। सुबह 11 पॉजिटिव केस सामने आए तो शाम होते 6 नए की पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आ गई। मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर महेंद्र ने बताया कि शाम को कॉलेज से 379 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 6 लोगों के रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ऐसे में 5 केस साबला कस्बे के ही हैं। एक मरीज जोत्री गांव से आया है। डॉक्टर महेंद्र ने बताया कि साबला कस्बे से आए 5 मरीज एक ही परिवार से हैं, जो पूर्व में पॉजिटिव आए लोगों के संपर्क में आने से पॉजिटिव हुए हैं। इसमें से एक मरीज सराफा व्यवसाय भी है। सराफा व्यवसाय के कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पॉजिटिव आए मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। वहीं सागवाड़ा में कल जैन मुनि के पॉजिटिव आने और अब एक कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी के परिवार के पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है। वहीं ऐसे में अब कंटामिनेशन जोन के संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन को चाहिए कि कुछ सख्ती बरते ताकि कोविड पर कंट्रोल पाया जा सके। कोविड महामारी को लेकर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की जो नींद उड़ी हुई है, उसमें सबसे बड़ी कड़ी है इन दिनों चलने वाले 30 त्योहार। 30 त्योहारों पर देवालयों में बड़ी संख्या में भीड़ जुटने लगी है। वहीं सामूहिक आयोजन जैसे कि लोकाचार और शादी समारोह में भी लोगों का संख्या से अधिक जुटना एक परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों को चाहिए कि वो स्वयं सुधरें, लोगों को बताएं कि भीड़ ना जुटाएं और WHO की गाइडलाइन का पालन करें, तो ही हम कोविड पर विजय पा सकेंगे। और इसी के साथ ही अपने अपने संभागों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।